दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है पायनियर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर श्रेयस नायर सर। सर, हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पायनियर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का भी एनिवर्सरी ईयर्स चल रहा है, तो इस अवसर पर आपने जो अभी ब्रिको नाम का जो एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, हाँ, जो बिल्डर्स के लिए और ग्राहकों के लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी विश्वसनीय जो अपने ये लॉन्च किया हुआ ऐप, तो उसकी क्या स्पेशलिटी है, थोड़ा उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी सर। सो ब्रिको सिर्फ एक ऐप या एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये 3 अलग प्लेटफॉर्म्स को एक साथ लाने की कोशिश है हमारी कि बिल्डर्स को अपना साइट ऑफिस मैनेज करने के लिए एक CRM और एक ERP की ज़रूरत होती है। उनको मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए एक मार्केट प्लेस की ज़रूरत होती है जहाँ वो जाके अपने वेंडर्स खोज पाएँ। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ वो अपना घर बेच रहे हैं। अब इन तीनों के वापस आपस में लिंक्ड होने का या कनेक्टेड होने का क्या फ़ायदा है, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। अब जो आम जनता है, जो जनरल पब्लिक है, जो घर खरीद रही है फ्रॉम बिल्डर्स, वो जिस ऐप से घर खरीदें उसी में अगर उनको वो ऐप घर के स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के अपडेट्स मिलते रहें, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ कलेक्टेड रहें, और अगर वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ एक जगह पे दिखती हैं और वो वहीं से मैनेज कर पाएँ, तो उनके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है। हर किसी को लीगल पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन समझना, संभाल कर रखना, एंड ओवर द इयर्स की 30-30, 40-40 साल हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम रेगुलर प्रॉपर्टी खरीदते बेचते तो है नहीं, एक प्रॉपर्टी जो खरीदी है कई सालों तक चलती है, तो वो पूरा एक डिजिटली बैक डेटाबेस में होना जो कनेक्टेड है आपके मार्केट प्लेस और बिल्डर के ERP से। अब मार्केट प्लेस और बिल्डर के ERP से कनेक्टेड होने का क्या फ़ायदा है? जब भी बिल्डर कोई भी आइटम घर बनाने के लिए खरीद रहा है, चाहे वो एक नल हो या इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो, वायर हो, केबलिंग हो, इन सब प्रोडक्ट्स की रेरा के हिसाब से वारंटी आती है 5 से 7 साल की। रेरा मैंडेट करता है कि बिल्डर ये वारंटी वाले प्रोडक्ट्स ही खरीदें या जो वेंडर्स बेच रहे हैं वो ये वारंटी दें। राइट। एंड सारे वेंडर्स ये वारंटी देते हैं, सारे बिल्डर्स वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसकी ये वारंटी मिलती है। बट ये वारंटी ज़्यादातर के आम जनता तक के ट्रांसफ़र नहीं हो पाती सही तरीके से, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के बिल संभाल कर रखना, उनके वारंटी कार्ड संभाल के रखना, फिर सोसाइटी को हैंडल करना, सोसाइटी वो मैनेज कर रही है, मेंटेन कर रही है। कई बार there are a lot of communication gaps, there are a lot of maintenance gaps, there are a lot of क्या कहते हैं, logistical gap होता है। राइट। साल 2 साल तो लोग कंप्लेन करते हैं बिल्डर के पास जाके कि सर हमारे ये ख़राब हो गया आप बदल दीजिए, ये ख़राब हो गया आप बदल दीजिए, बट इवेंचुअली वो बस फिर खुद खर्चा करके अपना घर मेंटेन करना चालू कर देते हैं। पर अगर आपके पास एक ऐसा ऐप है जिसमें आपका घर दिख रहा है, उसमें सारे लगे हुए मटीरियल के बिल दिख रहे हैं जिनकी वारंटीज़ होती हैं और वारंटी कार्ड्स अटैच्ड हैं, और वो वहीं से एक क्लिक से अपना रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस रिक्वेस्ट कर पाएँ, तो उनकी लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। उन्हें अपना काम छोड़ के घर मेंटेन करने के लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरा पूरा गोल था विद दिस प्लेटफॉर्म। अब बिल्डर्स के लिए ये कैसे आसान हो जाता है कि उनके लिए कस्टमर सर्विस इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बिल्डर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके घर बना रहे हैं लोगों के लिए, वो चाहते हैं कि उनके कस्टमर खुश रहें, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे पाएँ। पर बिल्डर्स के लिए सिर्फ घर बनाना चैलेंज नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट सैंक्शंस लेने हैं, उन्हें मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना है, उन्हें साइट मैनेज करना है, अपना ऑफिस मैनेज करना है, खुद का घर भी मैनेज करना है। उनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब इतने सारे वर्टिकल्स हैं, और इतने सारे वर्टिकल्स अलग अलग जगहों पे जाके मैनेज करना, अलग अलग तरीक़ों से मैनेज करना दिन पर दिन और डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। जैसे जैसे लाइफ फास्ट होती जा रही है, ये डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। तो अगर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बिल्डर ये सारी चीज़ें कर पाए, तो उनका टाइम बहुत बच जाता है। उनका टाइम बचेगा, उनका काम इम्प्रूव होगा, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, वो जो चीज़ें एक्चुअली मैटर करती है, जहाँ उनका ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ ध्यान दे पाएंगे, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट एंड यूज़र को मिलता है, कस्टमर को मिलता है, जो आकर वो घर खरीदने वाला है। एंड ये इस विजन के साथ हमने ये पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ब्रिको में। अब इससे हर शहर को क्या फ़ायदा होगा, ओवरऑल सिटी को क्या फ़ायदा होगा?
कंस्ट्रक्शन में कम से कम 365 मटेरियल्स हैं जो यूज़ होते हैं, आइटम्स छोटे छोटे ही, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ क्वांटम ज़्यादा आते हैं कुछ क्वांटम कम आते हैं, बट कम से कम 365 मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एक बिल्डिंग बनाने में। अब ये 365 मटेरियल, और नागपुर में 400 के ऊपर डेवलपर्स हैं आज की डेट में जी। अब 365 मटेरियल, हर मटेरियल का एक आदमी तो हर चीज़ हर बिल्डर को सप्लाई नहीं कर सकता। राइट। बट अब जो नए नए जो यंग ट्रेडर्स आ रहे हैं, जो बिजनेसमैन आ रहे हैं, जो सोचते हैं कि मैं अपनी दुकान डालूंगा, मैं अपना वेयर हाउस डालूंगा, ट्रेडिंग करूंगा और मैं बिल्डर को इतना मटेरियल बेचूंगा, मैं ये मटेरियल लेके आया हूँ, या नई नई टेक्नोलॉजीज जो इन्वेंट हो रही है कि कपलिंग्स इन्वेंट हो रही है, ये इन्वेंट हो रहा है, मैं ये बेचना चाहता हूँ पर मेरे पास बिल्डर का एक्सेस नहीं है, और मैं बहुत जोड़ तोड़ के निकाल भी लूँ तो मैं शायद 2 बिल्डर 3 बिल्डर या 5 बिल्डर्स को कनेक्ट हो पाऊँगा, और उनको ही फिर केटर करते करते मेरा स्टाफ और लॉजिस्टिक्स इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसे ये बहुत ट्रेडर्स की कंप्लेन थी। तो अब मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन ट्रेडर्स को, उन बिजनेसमैन को देना चाहता हूँ जिससे वो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर पाएँ, शहर के सारे बिल्डर्स वो प्रोडक्ट देख पाएँ, और जिसको भी उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली वहाँ पे उनसे इंक्वायरी करके ख़रीद पाए। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ट्रेडिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी, ओवरहेड कॉस्ट्स इन ट्रेडर्स के कम हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐप में उन ट्रेडर्स को कभी कोटेशन मैन्युअली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने एक बार अपना कैटलॉग बना दिया, वो कोटेशन कितने भी बार कितने भी बिल्डर्स को बेच सकते हैं, अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऐड लगा सकते हैं, और उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। एंड व्हेन दिस बिजनेस ग्रोज तो शहर का ओवरऑल रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, घर बनने की स्पीड बढ़ जाती है, और सिर्फ घर ही नहीं, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो चाहे रोड का ही क्यों ना हो, रोड में भी तो हम सीमेंट और स्टील यूज़ कर रहे हैं हमारे कंक्रीट रोडों में, तो हर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए जब प्रोक्योरमेंट ईजी हो जाता है तो ओवरऑल स्पीड भी उसकी बढ़ जाती है, और इससे हमारे शहर का भी डेवलपमेंट फास्ट होगा, शहर में रेवेन्यू ज़्यादा होगा, होम बायर्स ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे क्योंकि वो हर चीज़ ट्रैक कर पा रहे हैं, उन्हें हर चीज़ के लिए बिल्डर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या वहाँ पे साइट इंजीनियर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डर्स की लाइफ आसान हो जाएगी, और जब उनकी लाइफ आसान हो रही है तो वो शायद अगर आज 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं या 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 5 या 6 कर पाएँ। तो सिटी का स्केल सब्सटैंशियली बूस्ट हो सकता है if this is used the right way, and that is our only goal, that is the motto that we've been working with. तो शेष सर, जो आपने बिल्ड डिज़ाइन जो किया हुआ ये ब्रिको एप्स जी काफ़ी बेनिफिशियल्स है, न सिर्फ कस्टमर्स के लिए बल्कि बायर्स के लिए। तो आप ये बताइए, जैसे बायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, अपने क्या बोलते हैं डेवलपर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, यदि इस ऐप से जुड़ना चाहे, जैसे कि लॉन्चिंग हो चुके हैं ऑलरेडी, जुड़ना चाहे तो वे किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उनको कोई डिफिकल्टीज आती है तो आप उनकी ग्रीवेंसेस को कैसे सॉल्व कर पाओगे, कैसे एजुकेट कर पाओगे, उस बारे में बताइए। एब्सोल्युटली सर। सो अभी जब हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आज तो हम सिर्फ अवेयरनेस जनरेट करना चाहते थे लोगों के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जिस दिन बिल्डर इस ऐप पे आए उस दिन वो जो मटेरियल चाहे वो प्रोक्योर कर पाए डायरेक्टली। सो हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हम जितने वेंडर्स को, सिटी के ट्रेडर्स हैं, वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रांड्स हैं, इनको ऑनबोर्ड कर लें ऐप में। तो हम नवरात्रि के पहले दिन तक 22 सितंबर तक सारे वेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उनका कैटलॉग बना रहे हैं, उनका कंपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, उनका डिस्प्ले पेज बना रहे हैं, ताकि 22 तारीख को जब हम सब बिल्डर्स को बोलें कि भाई हमारा ऐप आज आपके लिए रेडी है, ऐप तो बन गया था, आज उसमें लोगों की कमी है, अब हम लोग जोड़ना चालू कर रहे हैं। तो अब जब हम बिल्डर्स को जिस दिन बोलें कि हाँ हमारा ऐप बन चुका है, आप आइए, आप यूज़ करिए, उस दिन जब बिल्डर आए तो उसको सारे ट्रेडर्स दिखने चाहिए, वो क्या मटेरियल बेच रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशन का बेच रहे हैं, किस प्राइस ब्रैकेट में बेच रहे हैं, और अगर वो क्वांटम में ऑर्डर करना चाहे तो वो इमीडिएटली ऑर्डर कर पाए। उसके लिए हम आज वेंडर्स ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं। 22 तारीख से ये ऐप विल पूरा पब्लिक यूज़ के लिए फंक्शनल रहेगा। आज अगर कोई वेंडर ऑनबोर्ड होना चाहे, कि यदि कोई वेंडर है जो स्टील बेचता है, सीमेंट बेचता है या ब्रिक्स बेचता है, अगर वो इस ऐप पर आज ऑनबोर्ड होना चाहे तो वो हमारी वेबसाइट पर जा सकता है www.brico.in और अपना प्रोफाइल बना सकता है, कैटलॉग बना सकता है, या वो हमारी टीम के साथ जुड़ सकता है, वो क्वेरी रेज कर सकता है। इसके लिए कोई चार्जेस होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट? चार्जेस हैं, चार्जेस एब्सोल्युटली कमर्शियल है। हाँ जी। अब रीज़न ऐसा कि
बहुत ट्रेडर्स वेंडर्स आज से पहले ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ने से डरते थे। अब डरते क्यों थे? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में परचेस का अमाउंट बहुत बड़ा होता है कि मैं एक छोटा सा भी आइटम खरीदूं तो भी वो लाखों में जाता है। और ज़्यादातर के प्लेटफॉर्म्स परसेंटेज फ़ी चार्ज करते हैं ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। तो बिल्डर और वेंडर के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो वो परसेंटेज फ़ी चार्ज करेंगे। अब ये परसेंटेज फ़ी से लोगों को डर लगता था कि अगर ये 1-2% भी है तो 1 करोड़ रुपए की बिलिंग का 1% भी लाख रुपए की ट्रांजैक्शन फ़ी। वेंडर्स का मार्जिन ऑलरेडी कम होता है, वो लोग टर्न अराउंड और वॉल्यूम के बेसिस पे अपना क्वांटम बढ़ाते हैं। तो ये कर्ब करने के लिए हमने एक फिक्स प्राइस सब्सक्रिप्शन रख दिया था अपने वेंडर्स के लिए। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपये पर ईयर से जाता है, विच इज़ 400 रुपीज़ अ मंथ। एंड हमने उसको मिनिमल रखा था। अब ये रखने से वेंडर को क्या फ़ायदा होगा ये देने से? अब मान लेते हैं कि वो कोई बोले कि सर चलो मैं मान लेता हूँ, मैं आया सर, मैंने अपना प्रोडक्ट डाला, कुछ लोगों को ऑर्डर मिले कुछ को नहीं मिले, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? अब उनके लिए फ़ायदा ऐसा है कि ये ऐप से आप सिर्फ मटेरियल बेच नहीं रहे, आप अपने पीओस भी जनरेट कर रहे हैं, आप अपने कोटेशंस भी जनरेट कर रहे हैं, आप अपने बिल्स भी जनरेट कर रहे हैं। ये सब ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में हो रहा है। आज अगर आपको एक स्टाफ रखना पड़ रहा है जो फुल टाइम मैन्युअली आपके बिल्स पीओ और कोटेशन बना रहा है, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर नॉर्मली भी कोई आपके दुकान में चल के आए और आपने सीधा इस ऐप से उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, एंड देयर इज़ नो बार कि आप कौन सा ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसका पेमेंट ये ऐप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। पेमेंट ऑफलाइन भी हो रहा होगा तो भी वो आप इस ऐप में एक्सेप्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली इमीडिएटली आपका बिल जनरेट हो जा रहा है। सो अगर मैं एक बेयर मिनिमम सैलरी 10,000 रुपये की पकड़ रहा हूँ पर मंथ एक एम्प्लॉय की, तो आप वो बचा ले रहे हैं 4,000 रुपये साल का दे के। So that is the offering that we are bringing to the vendors, distributors, dealers. उनकी लाइफ भी आसान हो जाए, उनके ओवरहेड्स कम हो जाए, उनका क्वांटम बढ़ जाए। कि अगर एक एम्प्लॉय 1 घंटा 2 घंटा लगाता था एक कोटेशन बनाने में, 1 दिन लग जाता था वो सेंड करके शेयर करके कम्युनिकेट करने में, आज वो इंस्टेंटली हो सकता है 1 मिनट में। एज सुन एज द ऑर्डर इज रिसीव, वो 1 मिनट में अपना परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। सो अब उनका वॉल्यूम जो, क्योंकि वो लोग ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम पे अपना मार्जिन बढ़ाते हैं, अब सडनली उनके पास ज़्यादा टाइम है टू इंक्रीज दैट वॉल्यूम। तो दर्शकों, ये थे श्रेयस नायर सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो ब्रिको ऐप फुल फ्लिज्ड रूप से तैयार हो चुका है और जो कस्टमर्स है, जो बायर्स है, बिल्डर्स है, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है, जुड़ रहे हैं और आगे चल के आपकी जरूर सेवा लेंगे। और पूरा विश्वसनीय है ये आपका पूरा ऐप, और आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दिया है उस बारे में, तो निश्चित रूप से अप्रिशिएबल है। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, शेयर सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।